गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 18 संस्कृत में पढ़ेंगे। ठीक है, अष्टादशा पाठ यानी इसमें मम दिनचर्या यानी कि मम यानी मेरी मेरी और दिनचर्या यानी कि जो डेली रूटीन होता है उसके बारे में एक बालक जो है वो बताता है। ठीक है, जो जैसे आप लोग की भी दिनचर्या होती है, कैसे सुबह उठते हो, स्कूल आते हो, तैयार होते हो स्कूल आने के लिए, यही सारी चीजें इसमें भी एक बालक जो है वो अपने वाक्यों के द्वारा वो बता रहा है। ठीक है, इसमें साथ ही साथ हम लोग का प्रयोग, इकारांत प्रयोग, समय का ज्ञान और स्वर संधि का भी प्रयोग और परिचय देखेंगे। तो अपनी बुक में पेज नंबर 90 ओपन करिए। इसमें देखिए अष्टादश पाठ यानी कि चैप्टर 18 मम दिनचर्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पैरा है, दिया है कि अहम प्रातः पंचवादने जागरीम। अहम यानी कि मैं, प्रातः यानी सुबह यानी सवेरे, पंचवादने यानी कि 5 बजे, और जागृमी मतलब कि जागता हूँ। ठीक है, मैं सुबह 5 बजे जागता हूँ। अहम सर्वतः पूर्वम मातरम पितरम च नमामि। अहम यानी मैं, सर्वतः यानी कि सबसे, और पूर्व यानी पहले, सबसे पहले, मातरम पितरम च यानी कि माता और पिता को, नमामि यानी नमस्कार करता हूँ। बच्चा कहता है कि मैं सुबह 5 बजे जागता हूँ और सबसे पहले मैं अपने माता पिता को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में है तदा अहम शौचम दंत धावनम च करोमि। अहम तदा यानी कि तब, अहम यानी मैं, शौच यानी कि शौच। ठीक है, और दंत धावनम यानी कि दांत को साफ करना, च मतलब और करोमि मतलब करता हूँ। यानी तब मैं, उसके बाद से जब वो पहले अपने माता पिता को प्रणाम कर लेता है, उसके बाद से वो शौच और दांत साफ करने का काम करता है। नेक्स्ट है षड्वादने अहम विद्यालय गृह कार्यम करोमि। षड्वादने यानी कि 6 बजे, अहम मतलब मैं, विद्यालयम यानी विद्यालय का, गृह कार्यम यानी कि होमवर्क। ठीक है, स्कूल का जो होमवर्क होता है वो क्या करता है, उसको करता है। 6 बजे वो बच्चा अपने स्कूल का होमवर्क करता है। नेक्स्ट लाइन है अहम एकाम होराम पठामी। अहम यानी कि मैं, एकाम होराम यानी कि 1 घंटा, और पठामी मतलब पढ़ता हूँ, मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है सप्तवादने योगाभ्यासम करोमि। सप्तवादने यानी कि 7 बजे, 7 बजे। ठीक है, योगाभ्यासम करोमि यानी कि योगा का अभ्यास करता है, यानी योगा अभ्यास करता है 7 बजे वो बच्चा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन है कि अष्टवादने अहम स्नानम करोमि। अष्टवादने यानी कि 8 बजे, अहम मतलब मैं, स्नानम यानी कि स्नान, करोमि मतलब करता हूँ, और फिर वो 8 बजे स्नान करता है। स्वच्छानी च वस्त्राणी धारयामी, और उसके बाद से साफ, स्वच्छानी यानी कि साफ और सुथरे, मतलब स्वच्छ वस्त्र को, साफ सुथरे कपड़ों को क्या करता है, धारयामी यानी कि पहनता है। नेक्स्ट है नववादने झटिति भोजनम कृत्वा बस यानी विद्यालयम गच्छामि। 9 वादने यानी कि 9 बजे, झटिति मतलब कि तुरंत ही। ठीक है, भोजन करके, भोजनम कृत्वा यानी कि भोजन करके, बस यानी बस से या बस के द्वारा, विद्यालयम गच्छामि यानी कि विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पैरा में पहले वो बच्चा क्या करता है, ये बताया गया है कि फर्स्ट पैरा में वो 5 बजे उठता है, फिर सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करता है, उसके बाद से वो शौच और दांत साफ करने का कार्य करता है। 6 बजे वो अपना स्कूल का गृह कार्य यानी होमवर्क करने का काम करता है, और वो कुल 1 घंटा पढ़ता है, यानी 6 से 7 बजे तक वो पढ़ता है। फिर 7 बजे वो योगा अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज करने का काम करता है। 8 बजे वो स्नान करता है, और तुरंत ही साफ सुथरे कपड़े पहन करके 9 बजे वो तुरंत ही भोजन करके स्कूल के लिए बस से निकल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा है सपा 10 वादने विद्यालय प्रार्थना भवती। सपा 10 वादने यानी कि 10:15 यानी 10:15 पे विद्यालय प्रार्थना भवती यानी विद्यालय में प्रार्थना होती है। सादर सादर 10 वादने संस्कृतस्य कक्षा चलती। सादर्श 10 वादने यानी कि 10:30 बजे क्या होती है, संस्कृत की कक्षा चलती है। संस्कृत से यानी कि संस्कृत की कक्षा चलती यानी कि कक्षा चलती है, यानी 10:30 बजे संस्कृत की कक्षा जो है यानी संस्कृत की क्लास चलती है। नेक्स्ट लाइन में है सपा 10 एकादश वादने गणितस्य कक्षा भवती, और उसके बाद से सपा
सपाद एकादश वादने यानी कि 10:15 बजे, यानी 10:15 बजे गणित की क्लास उन लोग की चलती है। फिर नेक्स्ट है एकादश वादने यानी कि 11, यानी 11:15 बजे उन लोग की गणित की कक्षा चलती है। फिर आगे है द्वादश वादने रसायन विज्ञानस्य कक्षा भवति। द्वादश वादने यानी कि 12 बजे, ठीक है। द्वादश यानी क्या होता है 12, और एकादश यानी कि 11। तो यहाँ क्या दिया है कि 12 बजे रसायन विज्ञान से, यानी रसायन विज्ञान की कक्षा उन लोग की होती है। नेक्स्ट है पादोन एक वादेन भौतिक विज्ञान से कक्षा भवति। पादोन एक वादने यानी कि 1:45 बजे भौतिक विज्ञान की कक्षा उन लोग की रहती है। फिर द्विवादने मध्य अवकाश भवति, और 2 बजे उन लोग का मध्य अवकाश यानी कि इंटरवल होता है। सार्द्री द्विवादने हिंदी भाषा पठामी। साद्री 2 वादने यानी कि 2:30 बजे, 2:30 पर उन लोग का हिंदी भाषा का हिंदी की क्लास रहती है। फिर आगे है सपाद त्रिवादने जीव विज्ञान से कक्षा भवती। उसके बाद से 3:15 बजे उन लोग के जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की क्लास होती है। फिर चतुर्वादने गृहम आगच्छामि, और वो 4 बजे घर वापस आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो दूसरे पैराग्राफ में शुरू से एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या होता है, क्या करता है वो बच्चा, क्या क्या उसकी दिनचर्या होती है। तो 10:15 बजे वो उसके विद्यालय में प्रार्थना होती है, यानी प्रेयर होता है। फिर उसके बाद से 10:30 बजे उसकी संस्कृत की कक्षा चलती है, संस्कृत की क्लास होती है। उसके बाद से 11:15 बजे यानी 11:15 पर उसकी गणित की यानी मैथ की क्लास होती है। फिर 12 बजे उसके स्कूल में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की क्लास होती है। फिर 1:45 बजे उसके स्कूल में भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की क्लास रहती है। फिर द्विवादने मध्य अवकाश यानी कि 2 बजे उन लोग का इंट्रोल होता है। फिर उसके बाद से 2:30 बजे उन लोग के हिंदी भाषा की क्लास होती है। फिर उसके बाद से 3:15 बजे उन लोग का रसायन विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की क्लास होती है, और वो बच्चा फिर 4 बजे अपने घर को लौट आता है। अब लास्ट पैराग्राफ है, अब इसमें देखिए क्या होता है कि तत्र प्रथम भ्रात्रा सवस्त्रा च सह भोजनम करोमि। तत्र प्रथम यानी कि वहां पहले, भ्रात्रा स्वस्त्रा यानी कि अपने भाई बहनों के साथ, भोजनम करोमि यानी कि भोजन करने का कार्य करता है, यानी कि भोजन करता है। फिर भोजनम कृत्वा विश्रामम करोमि। भोजनम कृत्वा यानी कि भोजन करके, विश्रामम यानी कि आराम, करोमि मतलब करता हूँ। वो बच्चा बताता है कि अपने भाई बहनों के साथ भोजन करने के उपरांत, भोजन करने के बाद वो आराम करने का काम करता है, यानी आराम करता है। फिर ततः पित्रा सह आपणम गच्छामि। ततः यानी कि उसके बाद, पित्रा सह यानी पिता के साथ, अपने पापा के साथ, आपणम गच्छामि यानी आपणम मतलब क्या बताया गया था, बाजार, ठीक है। तो बाजार गच्छामि मतलब जाता हूँ, बताता है कि उसके बाद पिता के साथ बाजार जाता है। फिर सायं पंचवादने अहम क्रीडामी। शाम को सायं यानी शाम को, पंचवादने यानी कि 5 बजे, अहम क्रीडामी मतलब कि मैं खेलता हूँ। वो बच्चा बताता है कि शाम 5 बजे मैं खेलने का काम करता हूँ। फिर षड्वादने विद्यालय गृह कार्यम करोमि। फिर 6 बजे विद्यालय का गृह कार्य यानी होमवर्क करता है। नेक्स्ट है विद्यालय गृह कार्य माता मम सहयोगम करूंगी। विद्यालय गृह कार्य यानी कि विद्यालय के गृह कार्य में यानी होमवर्क में माता यानी कि उसकी जो माता रहती है, मम्मी जो रहती हैं, मम सहयोगम करेंगे उसकी सहायता करती हैं। वो बच्चा बताता है कि उसके विद्यालय के कार्य में उसकी माता उसका सहयोग करती हैं। नेक्स्ट है सप्तवादने दूरदर्शने चलचित्रम पश्यामी। सप्तवादने यानी कि 7 बजे, दूरदर्शने यानी कि दूरदर्शन पर, चलचित्रम पश्यामी यानी कि वो चलचित्रम यानी सिनेमा, फिल्म, ठीक है, फिल्म, पश्यामी मतलब देखता हूँ। वो कहता है कि मैं 7 बजे दूरदर्शन पर फिल्म यानी सिनेमा देखने का कार्य करता हूँ।
अष्टवादने देवाराधनम करोमि। अष्टवादने यानी कि 8 बजे, देवाराधनम यानी कि देवता की आराधना यानी भगवान की पूजा यानी आराधना प्रार्थना, करोमि मतलब करता हूँ, यानी वो 8 बजे भगवान की प्रार्थना करने का काम करता है या प्रार्थना करता है। फिर 9 वादने परिवार सदस्य सह वार्तालापम भोजनम च करोमि। 9 वादने यानी कि 9 बजे परिवार के सदस्यों के साथ वो बातचीत करता है और भोजन करने का यानी कि रात के डिनर का कार्य करता है। ठीक है, फिर आगे है 10 वादने संयम करोमि, और 10 वादने यानी कि 10 बजे वो सोता है, यानी वो बताता है कि 10 बजे सोता हूँ। ठीक है, ऐसा मम दिनचर्या, यह मेरी दिनचर्या है। ठीक है, तो इस तरह से देखो थर्ड पैरा में भी फिर से एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि वो बच्चा क्या क्या करता है, कैसे करता है। तो वो पहले अपने भाई बहनों के साथ भोजन करने का कार्य करता है स्कूल से आने के बाद। उसके बाद से भोजन करके वो विश्राम करता है, आराम करता है, फिर अपने पिताजी के साथ बाजार जाता है। उसके बाद से 5 बजे वो खेलता है, फिर 6 बजे स्कूल का होमवर्क करता है और उसके होमवर्क में उसकी मम्मी उसकी हेल्प करती है। फिर 7 बजे वो टीवी पर सिनेमा देखता है, फिल्म देखता है। फिर उसके बाद से 8 बजे वो भगवान की प्रार्थना करता है। 9 बजे फिर परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करता है और भोजन करता है, और 10 बजे वो सो जाता है। और बताता है कि मम ऐसा मम दिनचर्या, यानी कि यह मेरी दिनचर्या है। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर 18 हम लोग का समाप्त होता है। इसमें मम दिनचर्या यानी कि एक बच्चे की पूरी दिन भर की दिनचर्या, डेली रूटीन उसका दिया हुआ है। ठीक है, अब जो भी चीजें हैं बुक वर्क जो है वो आप लोग को पीडीएफ के द्वारा सेंड किया जाएगा, और इस वीडियो के थ्रू इस पाठ को समझाया गया, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा और पाठ को समझने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।